अस्सलाम वालेकुम। दो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अज़ खुद नोटिस। आज जो समाअत थी वो मुकम्मल होगी और फ़ैसले के मुतल्लिक़ पहले यह था कि शायद आज ही सुनाया जाएगा, लेकिन अब कल सुबह 11 बजे इसका ऐलान किया जाएगा, फ़ैसला सुनाया जाएगा। उसकी रोशनी में आइंदा के लिए कब इंतखाबात होने हैं, किसने ऐलान करना है, तरीक़ाकार भी वज़ा हो जाएगा और तफ़सीलात भी सामने आ जाएंगी। मेरी नज़र में 4 बड़े सवालात ऐसे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले में एड्रेस करना पड़ेगा। एक तो 90 रोज़ की आइनी शर्त है, जो आइन पाबंद करता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। उसके ऊपर तरीक़ाकार क्या होगा, इसके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में वो तय हो जाएगा। ये तो मेरे ख़्याल में पहला और सबसे बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना है। दूसरा, स्कीम ऑफ इलेक्शन जो है, इलेक्शन का दुरानिया कितनी, कैंपेन कितनी होगी, कब नॉमिनेशन पेपर्स आएंगे, छपाई कितने दिन दरकार है और इलेक्शन का अमला कैसे कैसे पहुँचेगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज्यूम कर सकती है? मेरे ख्याल में नहीं कर सकती और ना उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। ये काम कि स्कीम ऑफ इलेक्शंस कितने दिनों की होगी, तरीक़ाकार क्या होगा, कितना वक्त दरकार है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, उसी को ही करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपने ज़िम्मे नहीं लेना चाहिए। तीसरा, गवर्नर्स को इसका इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान करेंगे। कंसल्टेशन उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दरकार होगी। क्या सदर पाकिस्तान को इख्तियार दिया जा सकता है? तीसरा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि सदर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके वकील ने कह भी दिया कि KPK को लिखा जाने वाला ख़त वो वापस ले रहे हैं, KPK के गवर्नर ही करेंगे। पंजाब के मामले में एक आइनी भाम है जिसकी सिर्फ वजाहत होनी है, किसी भी सूरत वो इख्तियार सदर पाकिस्तान का इंतखाबात का ऐलान बहरहाल नहीं है। वो भाम यह है कि असम्बली खुद से डिज़ोल्व हुई है, गवर्नर साहब ने उस असम्बली के ऊपर दस्तखत नहीं किए या उन्होंने वज़ीर आला की एडवाइस के ऊपर रेजोल्यूशन ऑर्डर पास नहीं किया। तो इस सूरत में भी गवर्नर को ही इख्तियार होना चाहिए और गवर्नर के दिए हुए टाइम के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए और तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए। ये तीसरा अहम सवाल है। चौथा, जो बहुत ही अहम नुक्ता है जिसको आज एड्रेस नहीं किया गया, आज सामने आया, एक वकील साहब ने शायद नून लीग की जानिब से ये सवाल उठाया कि सेंसस का आगाज़ हो रहा है। सेंसस 1 मार्च, कल जब ये फ़ैसला सुनाया जा रहा होगा तो 1 मार्च ही पहला रोज़ है सेंसस का। ये चौथा बड़ा सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले में एड्रेस करना चाहिए। सेंसस क्या नज़रअंदाज कर देना चाहिए या इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए? क्योंकि ये 2 सूबाई असम्बलियाँ अगर पुराने सेंसस के तहत ही, पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात हो जाते हैं, पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर, ठीक है, हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो अगले जनरल इलेक्शन हैं, इन्हीं सूबाई असम्बलियों में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो रहे होंगे, वो नई मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों के ऊपर होंगे। ये एक आइनी इसके ऊपर शर्त मौजूद है कि जब एक दफ़ा सेंसस का रिज़ल्ट सामने आ जाएगा तो नई हल्का बंदियाँ होंगी, उसी के ऊपर इलेक्शंस होंगे। इस क्वेश्चन को आंखें बंद करके हम आगे गुजर जाएं तो एक बड़ा क्राइसिस हमारे सामने वो मुंह खोले खड़ा होगा। अभी 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद ही, ज़्यादा दूरी के ऊपर नहीं है, जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे तो उन्हीं जगह पे पंजाब में भी और KPK में भी, जहां ये इंतखाबी अमल पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर अगर कर लिया जाए तो बाद में क्या होगा, इस क्वेश्चन को अभी एड्रेस करना पड़ेगा। पिछले सेंसस के ऊपर सिंध में भी और बलूचिस्तान से भी सवालात उठे थे। अब उस कंट्रोवर्सी से बच के आगे निकलना है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इसके ऊपर फ़ैसला भी मौजूद है। तो ये 4-5 ऐसे नुक्ते हैं जिसको देखे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है और जो गवर्नर्स का रोल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। कुछ इश्यूज़ के ऊपर डायरेक्शंस या वजाहत, आइन की तशरीह ज़रूर दरकार है कि सदर पाकिस्तान का इख्तियार कहाँ शुरू होता है और कहाँ नहीं है, गवर्नर्स का कहाँ शुरू होता है और कहाँ नहीं है। लेकिन दोबारा जो सेंट्रल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आज जब केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक़ ये केस है। अवामी मफाद के लिए सियासतदान मिल बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, जाकर अपने बड़ों से पूछें कि वो आपस में बातचीत के लिए तैयार हैं या नहीं। मुआशी मुश्किलात का जिक्र 1988 के सदारती रेफरेंस में भी था। मुआशी इशूज़ भी हैं क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ये प्रोग्राम जो हमारा वो अभी तक फ़ाइनल नहीं है और आज ही मूडीज़ की रिपोर्ट आई है, वो डिफ़ॉल्ट पूरी दुनिया करती जा रही है। तो हमने डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर लागू करना है या उससे निकल जाना है, इसको सियासी जमातों को तय करना चाहिए था। सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट से जाके बात करी, ये एग्जेक्टिव का फंक्शन है, पॉलिटिकल लीडर्स का रोल है। ये नाकामी है उस पार्लिमान की जहाँ इस इशू को डिस्कस करके इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए था। उन सियासतदानों की, उन पॉलिटिकल लीडर्स की जो खुद तय नहीं कर सके, अब सुप्रीम कोर्ट के 17 रुकनी जजों से कहते हैं जाके कि आप हमारे ऊपर फैसला कर दें। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। आर्टिकल 254 में ताख़ीर
ताख़ीर पर पर्दा डालता है। अगर ये इंतखाबी अमल जो है 15 अप्रैल जो मुद्दत बनती है असम्बलियों की रेजोल्यूशन से ऑनवर्ड्स, अगर ये 15 अप्रैल तक कंप्लीट नहीं होता और उसकी बजाय ये फर्स्ट वीक ऑफ मई या 15 मई से पहले या 7 मई से पहले कंप्लीट करने का हुक्म आ जाता है, तो ये जो 2-3 हफ्ते का लैप्स होगा, ये आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस वक्त को कमी को या जो नाकामी है वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाने की, उसको कवर कर लेता है। कुछ आप आगे कर लें, कुछ दूसरी तरफ वाले पीछे ले आए, मामला हल कर लें। ये जस्टिस मंसूर ने आज ये बात की, उन्होंने कहा वो पंचायती जो सिस्टम है उसकी तरफ उनका जहन जाता है, तो कुछ आगे बात करें सियासी लोग तो मामला हल की तरफ जा सकता है। आप लोग सियासतदान हैं, हमसे बेहतर ये मामलात जानते हैं। अगर सियासी जमातें पाकिस्तान को बीच में रख लें तो मसला हल हो जाएगा। क्या इलेक्शन की तारीख सदर और गवर्नर अपने तौर पर दे सकते हैं? 90 दिनों में इलेक्शन कराना आइन की रूह है। ये असल में सेंट्रल क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। 90 रोज़ आइन में लिखा हुआ है, तो उसी की रोशनी में जो आइनी इदारों का किरदार है गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर वजाती नोट आना चाहिए। उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। बाकी जजेस ने बेंच की तश्कील से लेकर आज तक जो सवालात उठाए, और आज भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो सवालात उठाए कि बेंच कैसे तश्कील दिए जाते हैं, मेरे ख्याल में हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान 5 रुकनी बेंच का इस वक्त हिस्सा हैं, यकीनन उनके सामने ये इशूज़ आएंगे कि सारे जज शायद इस रोल से मुतफ़िक ना हो कि सारी ज़िम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट अपने कांधों पे डाल ले। जो पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िम्मेदारी है, जो पार्लियामेंट की ज़िम्मेदारी है, या जो ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद से एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम इसी इशू के ऊपर फोकस करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान शख्सी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN से हमारे साथ होंगे। इसके अलावा हाजी गुलाम अली साहब, वी होप कि हमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जो आज तक की कार्रवाई हमारे सामने अब तो मुकम्मल हो चुका है, मामला सिर्फ फैसले का ऐलान होना बाकी है। आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं, क्या कैसे नज़र आती है आपको सूरत? जी शुक्रिया मलिक साहब, आपने बड़ा अच्छा अहाता किया आज की सारी प्रोसीडिंग्स का जो कोर्ट में हुआ और मुख्तलिफ औकात में जो जज साहिबान अपनी ऑब्जर्वेशंस देते रहे। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है मेरे ख्याल में, और बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स का भी यही ख्याल है कि आइन में वाज़िया ये क्लैरिटी मौजूद है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने। तारीख का ऐलान किसने करना है, ये एक मेयर टेक्निकलिटी है, और उस टेक्निकलिटी की वजह से जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि जो कहती हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना है, वो उनको पीछे नहीं धकेला जा सकता। और इस टेक्निकलिटी जो सियासत की नज़र हो गई, जिसमें सदर साहब ने भी अपने तई एक ऐलान किया, हालांकि उन्होंने भी इलेक्शन एक्ट की एक मखसूस शिक के तहत उन्होंने बेहतर समझा कि वो ऐलान कर दें इलेक्शन की तारीख का। ये हुआ तो सही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो चीज़ें ऑटोमेटिकली ट्रिगर इन हो जानी चाहिए, वो बड़ी मायूस कुन बात है कि वो ट्रिगर नहीं हो सकी। और आज हमारी पोलराइजेशन माशरे में इस हद तक पहुंच चुकी है कि आज से एक दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच फॉर्मेशन का जो इशू था, उसमें भी एक वाज़िया तकसीम नज़र आई। तो हमें बतौर माशरा भी ये सोचना होगा कि हम इतनी पोलराइजेशन जो हो चुकी है, उससे अब बफर्ज़ महाल इलेक्शंस होते हैं, तो एक बड़ा अहम सवाल ये भी होगा कि उन इलेक्शंस का जो कॉन्डक्ट है कि वो कितना फेयर होगा और कितना ट्रांसपेरेंट होगा, और फिर आया कि सियासी जमातें उसको कबूल भी करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर नहीं करती तो मुल्क एक और बहरान की तरफ बढ़ जाएगा। तो हम चीज़ों को सियासत ने अपने उसमें बहुत पोलराइज कर दिया है। इस पे पॉलिटिकल लीडर्स को तवज्जो देनी होगी। जो सुप्रीम कोर्ट की इसमें इंटरवेंशन है ना, मेरे थोड़े से उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मौके पे इंटरवेंशन किए जहाँ 90 रोज़ की किसी सियासी जमात को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आइन शिकन नहीं कहलाना चाहिए ना सियासी जमात को। वो 90 रोज़ की शर्त है, तो सियासी जमातें उसका बोझ उठाती, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कांधों पर डाल लिया। अब अगर 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो जाते हैं, लेट्स से कि हो जाते हैं 90 रोज़ के अंदर ही, 15 अप्रैल से पहले हो जाते हैं, जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, पंजाब में एक मुंतखब हुकूमत बैठी होगी, KP में भी बैठी होगी, और जनरल इलेक्शन का नतीजा कौन मानेगा? वो कि कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों नहीं देखा इस बात को। अब देखें ना मलिक साहब, इसमें एक बात तो ये भी है ना कि आपने सही जिक्र किया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हमेशा दाई रही हैं जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशन की, और उनके कई लीडरान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा कि खैर है इलेक्शन डिले हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो मायूसी हुई कि इन जमातों के काबरीन के दस्तखत मौजूद हैं आईने पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी तरफ से फिर ये कहा जाना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आइन शिकनी हो जाए।
तो हम अपने सियासी मुखालफतों को इतना सियासी दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं कि हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देखना चाहते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, और अल्टीमेटली उसका नुकसान मुल्क को हो रहा है। और मईशत को आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं कि इस वक्त माशी तबाही के हम जिस दहाने पे खड़े हैं उसमें मुल्क और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरवेंशन है इस सारे मामले में एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थी जो वायलेट होने जा रही थी, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कई हेड्स ने जिस तरीके से लाइटली लिया इसको और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हो जाए आइन शिकनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल तो थी। अब उसमें लेट्स होप कि जो कल डिसीजन आएगा वो डिसीजन उसके अंदर एक तो फोर्सफुल डिसीजन होना चाहिए कि उसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी होनी चाहिए उस डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन किसी और इदारे का रोल सुप्रीम कोर्ट को अज्यूम नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना इंक्रोच करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी इख्तियारात के ऊपर वो इंक्रोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल को ले आउट करना है, वजाहत कर दें ये तरीकाकार है। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्म था इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से, ईसीपी उस पर भी अमल नहीं कर सका। तो ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए कि जिसमें ईसीपी, जिसकी ऑलरेडी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात बेशक एक मखसूस जमात की जानिब से उठाए गए हैं, लेकिन सवालात बाहर तौर उठ गए हैं। लेकिन क्या इस फैसले से वो इतराज़ात खत्म होंगे? रांझा साहब से भी पूछें, मैं दोबारा आता हूँ। ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में, हम कैओस के दरमियान में, इस वक्त बहुत बड़ी नारकी के दरमियान में। रांझा साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें हल की जानब ले जाएगा या मज़ीद गहरी खाई में ले जाएगा? माजरत के साथ, मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में कमी नहीं लाना चाहता। 63 की जजमेंट मुझे बार बार याद आती है। बाज़ कंट्रोवर्सीज़ में जुडिशल रिस्ट्रेंट बेहतर होता है। हम सारे भी कह रहे हो ना, मैं भी कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ कर रही, 90 रोज़ में लिखा हुआ है इनके अंदर, फिर भी सोच समझ के मुदाखलत होनी चाहिए। लेकिन कल आपको हल नज़र आता है या मसाइल नज़र आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस हल का सवाल है, उसके बीच में अगर तो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात करवाने के लिए कह दिया जाए और बंदोबस्त ना हो इलेक्शन कमीशन के पास, तो फिर मसाइल होंगे, फिर इस इलेक्शन के नताइज पे मुत्तफिक नहीं होंगे। फिर आने वाले वक्त में मज़ीद आपको लिटिगेशंस जो हैं वो सामने नज़र आएंगी। आपको डी चौक में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दोबारा आपको नज़र आएंगे वजूद में, वहाँ पे बड़े बड़े लश्कर, और पार्लिमान जो भी या सूबाई असम्बली वहाँ पर चेयरिंग क्रॉस में या केपीके में सूबाई असम्बली के सामने आपको दोबारा इसी तरह के लश्कर नज़र आएंगे जो मुत्तफिक नहीं होंगे इलेक्शंस के नताइज पे, अगर बंदोबस्त पूरा ना किया गया है। बंदोबस्त से मुराद मेरी ये है कि इलेक्शन कमीशन को आइन में, दस्तूर में लिखा हुआ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, और अगर इलेक्शन कमीशन कुछ वजूहात की बुनियाद पे समझता है कि माहौल ऐसा है जिसमें ये फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो आइन में ये भी लिखा हुआ है कि आइन में दी गई जो आइनी मुद्दत है, अगर उसमें कोई काम ना किया जाए तो अगर उसके बाद भी कर लिया जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत फाजल जज साहबान बैठे हैं जो समझते हैं कि आइन और उसकी तशरीह क्या है। अब आइन की तशरीह जब दस्तूर साज असम्बली ने, जहाँ तक जो लेजिस्लेटर की इंटेंशंस है, उससे आगे आइन की तशरीह करना मैं समझता हूँ गैर आइनी है। और आप अगर वो तशरीह कर रहे हैं जिस तरह आपने 63 के फैसले का जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ये तो नहीं कहा कि वो इंतखाबात फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार नहीं है? कहीं उसने ये कहा तो नहीं है? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात कराना चाहता है तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको एक पूरी चाहिए, एक सेटअप चाहिए जिसके बीच में आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड इंतज़ामात चाहिए, आपको क्लरिकल वर्क और पेपर वर्क से रिलेटेड इंतज़ामात चाहिए, सबसे बड़े आपको फाइनेंसिंग चाहिए, एट द सेम टाइम आपकी नुमाइंदगी जो ऐवान में होती है वो होती है आपकी आबादी पे, और अगर आपकी आबादी जो है उसकी नुमाइंदगी ऐवान में नहीं पहुंच रही क्योंकि मरदमशुमारी नहीं हुई, और मुश्तरका मफादात कौंसिल का फ़ैसला भी है और जो कि एक आइनी इदारा है और वो आइनी इदारों में सबसे अहमियत का हामिल है, अगर उसका फ़ैसला है
तो ये अदालत को ये सब चीज़ें सामने रख के फ़ैसला करना चाहिए। 63A का जो आपने फ़ैसले का जिक्र किया है, मैं कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से ख़ुद ये कहूँगा कि जो फ़ैसला वहाँ पे आया, मैं उस फ़ैसले से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम एहतराम करते हैं अदालती फ़ैसलों का, लेकिन एज़ अ वकील की हैसियत में मैं उस फ़ैसले पे मुत्तफ़िक नहीं हूँ जो पंजाब असम्बली के हवाले से फ़ैसला किया गया। तो अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल भी अगर ऐसी पैदा होगी आप जिस तरह दोनों मौजूद मुस्तफ़ा मेहमानों साहब की ने इजाज़त से हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कर चुके हैं, तो पहले उनसे उनके एहतराम में पहले उन्हीं से बात कर लें, उनसे अपडेट भी ले लें, फिर दोबारा हम अपने पैनल की तरफ आ जाते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज गवर्नर साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहा गया उनके वकील की जानिब से कि जो तारीख उन्होंने KPK के हवाले से दी थी इंतखाबात की, वो वापस ले रहे। आज आपकी मुलाकात भी हुई, तो कुछ आगाह करिएगा कि कोई आगाह किया सदर साहब ने आपको, कोई ख़त वगैरह उन्होंने तहरीर कर दिया या आपको आगाह किया हो, कुछ अपडेट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं, चूँकि मैं गवर्नर था और जब से मुंतखब हुआ तो मेरा ख्वाहिश थी कि सर से एक मुलाकात हो जाए, और पहले से तयशुदा मुलाकात थी। आज चूँकि हालात इस तरह है कि बिल्कुल एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, दूसरी तरफ सदर से मेरी मुलाकात थी, तो शायद उस हवाले से इस मुलाकात की अहमियत बढ़ चुकी थी। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सदर साहब ने मुझ मुलाकात से पहले ही अपने वकील को शायद कहा होगा कि उसने तारीख़ जो दी थी वो वापस ले ली। और दूसरी बात यह है कि आज अगर किसी की जानिब से तारीख़ देना या तारीख़ ना देना, ये बेस मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अदालत है, और हम सबको उसका एहतराम करना चाहिए, और उसकी एडवाइस या उसका जो भी डिसीजन है हम सबको मानना पड़ेगा, वो मानेंगे। वो हालात और वाक़यात को भी देखेंगे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी, मेरी ये ख्वाहिश है, आप देख लें, जब भी इलेक्शन कमीशन ने मुझे लेटर लिखा, फिर मैंने उनको जो जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत से आप मशावरत करें। फिर सूबाई हुकूमत को मैंने ख़त लिखा, उनका लेटर साथ अटैच किया, फिर रिमाइंडर दिया, फिर दूसरा रिमाइंडर दिया कि जवाब दे दो। यानी इलेक्शन कमीशन से मैं तेज़ जा रहा था, और मैंने सूबाई हुकूमत को 3 रिमाइंडर दिए कि भाई आप जल्दी भेज दें। गवर्नर साहब, आपके ख्याल में क्या अर्लीस्ट पॉसिबल तारीख हो सकती है जिसमें KPK में इंतखाबात हो सकते हैं? पहली मुमकिन तारीख कौन सी हो सकती है? 15 अप्रैल वाली हद जो है उससे पहले आप करवा सकते हैं, या आप चाहेंगे कि ईद के बाद, रोज़ों के बाद करवाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में तारीख़ अहम चीज़ है, लेकिन मेरे सामने ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। तारीख़ अगर 15 अप्रैल हो या अगर 25 हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं। मैं पहले देखना चाहता हूँ कि हमारे सूबे के जो हालात है, और जिस तरह सूबाई हुकूमत ने एक बहुत अहम इजलास किया जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के इदारों के हेड्स थे, और उन्होंने जो कुछ भेजा है, और मैंने वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लेटर जो है उनके साथ अटैच करके इलेक्शन कमीशन को भेजा है। हम इलेक्शन कराने से 2 कदम लोगों के जहन से आगे जा रहे हैं, लेकिन इस हालात में मैं तो पहले भी कह रहा था कि अगर मरकज़ी सतह पर सारे जमातें बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, वरना मैं फिर ख़ुद इस तरह एक कदम उठाऊंगा कि तमाम सियासी जमातों को ख़ुद बुलाऊं और उनको कहूं कि यार ये हालात है। आप देख लें, तकरीबन किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी एक सियासी जमात ने आज तक मेरे 10-15 जो मैंने स्टेटमेंट दिए टीवी में कि लकी मरवत में कैंपेन नहीं हो सकता, बनू में नहीं हो सकता, वज़ीरिस्तान में नहीं हो सकता, कोरम एजेंसी में नहीं हो सकता, बाजावड़ में नहीं हो सकता, मोमन एजेंसी में नहीं हो सकता, किसी भी एक पार्टी के रुकन ने या PTI ने इसका इनकार नहीं किया। न कोई बयान दिया कि ये गवर्नर साहब जो है
ये गलत बयानी से काम ले रहा है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा समझते हैं। गवर्नर साहब, ये जो इलाके गवर्नर साहब ने बताए हैं, जिधर स्क्रीन पे भी डालें, गवर्नर साहब ये जो आप बता रहे हैं बात अभी के इन इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि इंतखाबात नहीं हो सकते, तो क्या आपने ये बातें सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गोशगुजार की हैं कि ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है सूबे के अंदर, इसमें सिक्योरिटी कौन देगा? क्या फौज से पूछा आपने कि फौज सिक्योरिटी कवर देगी इंतखाबात में? ये जो जी मैंने पूछा, और सूबाई हुकूमत ने इसके लिए अपनी एक तजवीज़ दी है कि अगर हम इलेक्शन करते हैं और इलेक्शन कमीशन का या अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हो तो हमें चाहिए 56,000 पुलिस की नफरी, हमें क्विक रिस्पांस फोर्स के लिए इतनी नफरी एफसी की चाहिए, हमें उन्होंने चीज़ें मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट आउट की है। क्यों कि मैं बार बार कहता हूँ कि डस्का से अगर पोलिंग स्टाफ गैब हो सकता है 2-3 दिन, तो ये मुझे बताओ कि वज़ीरिस्तान से किस तरह हमारे जो टीचर है, बहनें हैं, वो बक्से और बैलेट पेपर पेशावर लाएंगे, उसके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसल्टेशन होनी चाहिए और इलेक्शन को हम इस तरह इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन की मदद करे, सूबाई हुकूमत भी, कि कोई इस पे उंगली ना उठाए कि यहाँ पे गलत काम हुआ है। तो ये मैं सिर्फ गवर्नर साहब की नहीं, ये सूबाई हुकूमत की नहीं, ये सियासी जमातों का भी फ़र्ज़ है। तो वो भी बैठ जाएं और हमें मशवरा दें। मैं आपके चैनल के वसातत से सबको दावत देता हूँ कि कोई भी आए, या मैं खुद जाने को तैयार हूँ कि ये जो हालात आप बंद कमरे में खुद कहते हो कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं, तो इसको पहले मुमकिन बनाया जाए। देखिए, मुझे बैलेट पेपर हाथ में ले जाने वाले उस भाई और बहन की हिफाजत की ज़रूरत है, उसकी लाश उठाने के लिए मैं इलेक्शन का तारीख़ दे दूं और लाशें उठाऊं, जो अब पेशावर में जो वाक़या हुआ है आप सबको पता है, और उसके बाद पे दर पे हो रहे हैं। साहब, अगर आपकी मैं राय को सामने रखूं, तो अगर आपकी राय को सामने रखूं तो फिर तो इस सिक्योरिटी सिचुएशन में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है जब तक फ़ौज सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं उठा ले, 56,000 पुलिस एफसी को आपको ना मिल जाए, क्विक रिस्पांस फोर्स ना आ जाए, तो तब तक इंतखाबात नहीं हो सकते। फिर तो इसमें 4-6 माह लग जाएंगे। ये नहीं, ये सूबाई हुकूमत ने डिमांड की है। देखो, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तारीख़ है कि मैं दे दूं, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हमें रिटन में इन्फॉर्म किया है और मैंने उसी लेटर को इलेक्शन कमीशन को भेजा है और कल उनको मिला है मेरा लेटर, और शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पेश किया हो। तो सुप्रीम कोर्ट चूँकि वो एक बहुत बड़ी अदालत है, और मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान उसका हुक्म मानेगा, रिस्पेक्ट करेगा। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एहतराम है उनके हमारे दिल में, और सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी अदालत है। मैं तो ये कहता हूँ हर वक्त के सिविल जज की अदालत का हुक्म भी हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो हमारा लेटर इलेक्शन कमीशन ने शायद पेश किया हो, बाकी हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं या दीगर जो इदारे हैं। ब्रेक करीब आ गए गवर्नर साहब, मैं ब्रेक से वापसी पे दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा साहब, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्या इसको जवाज़ बना के या दहशतगर्दी के वाक़यात को, इंतखाबात को मौखर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जी। 2013 में, 2008 में हमारे मुल्क में शदीद दहशतगर्दी की लहर थी। इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पॉपुलर उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन उनकी शहादत हुई। बहुत बड़ा दिसंबर 2007 में। जी हाँ, उस वक्त इंतखाबात मौखर हो गए थे। इंतखाबात मौखर हुए थे, लेकिन इंतखाबात डिले नहीं हुए थे, नहीं, लेट हो गए थे। लेट हुए थे, 90 रोज़ की कंडीशन नहीं थी, 90 रोज़ की कंडीशन नहीं, वो उसमें ब्रीच हुई थी, लेकिन वो चंद हफ्तों के लिए हुई थी। हाँ। फिर उसके बाद 2013 का जो इलेक्शन था, उसके अंदर भी ANP, पीपल्स पार्टी, इनके ऊपर काफ़ी जो पीरियड सारा गुजरा था, ANP के तो बड़े कारकुन और सरकर्दा रहनुमा जो है वो शहीद हुए उसमें। तो सिक्योरिटी सूरत हाल कोई जवाज़ नहीं है। अब आज से चंद माह पहले मोमन के अंदर एक बाई इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर वो इलेक्शन, बाई इलेक्शन ठीक तरीके से हो गया। कराची इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन था, उसके बारे में बड़े फियर्स थे
कि जी वहाँ पर बड़ी वायलेंस हो जाएगी। कल पंजाब में हुआ, सदन पंजाब में हुआ है और खैर खैरियत से हो गया, तो ये कोई जवाज़ नहीं है। और फिर ये दूसरा जवाज़ जो एक वसाइल के, इलेक्शन कमीशन के पास वसाइल नहीं है। आर्टिकल 220 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी क्लियर। वो कैटेगोरिकली कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन द कंट्री शैल असिस्ट द इलेक्शन कमीशन इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस। तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाग नहीं सकते, उन्होंने उसके ऊपर अमल करना है। और इसी जो के इलेक्शन कमीशन की तैयारी और तैयारी ना होना, उसका जवाब भी आइन के अंदर मौजूद है। ये 60 दिन और 90 दिन की तफरीक ही इसीलिए रखी गई है कि अगर असेंबलियां अपनी मुद्दत मुकम्मल करती हैं तो इलेक्शन 60 रोज में होंगे, अगर पहले टूट जाती हैं तो 90 रोज में 30 दिन एक्स्ट्रा इसलिए रखे गए हैं कि मीनिंग दे बाय कि इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्ड नहीं था और एकदम से इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो 30 दिन आप एक्स्ट्रा दें ताकि वो अपनी सारी तैयारी के लिए वक्त मिल जाए। तो रंजा साहब, जो कल अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आता है कि 90 रोज़ की शर्त जो है उस दिन से लागू होगी जिस दिन असम्बलियों को डिसॉल्व करने का फैसला किया गया था, ये ऑप्शन 1 है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अभी जो स्कीम ऑफ इलेक्शंस बनती है उसको सामने रखते हुए इंतखाबी अमल को शुरू किया जाए, तो हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मई आ जाए, तो 254 के अंदर वो बाकी के 3 हफ्ते कवर कर लें। तो आपका रद्द-ए-अमल, सियासी जमातों का, नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, ये तो हमारा रद्द-ए-अमल तो पहली तो बात यह है कि हमें इलेक्शंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम इंतखाबात में बोल्डली जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अगर इसमें होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हो सकती है, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही देगा। और जो इसमें शफाफियत है उसको यकीनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि इंतखाबात जो है वो शफाफ हो जाए और इंतखाबात पे इतराज़ात कम से कम हो ताकि मुल्क में इस्तेहकाम रहे। और ये अगर सियासी इस्तेहकाम जो है चलता है मुल्क में शफाफ इंतखाब की नतीजे में तो आपका मुआशी इस्तेहकाम भी की बुनियाद भी उसी के ऊपर है। तो हमारा तो सिर्फ मकसद ये है। और बाकी अगर अदालत समझती है कि हालात साजगार हैं और चीज़ें ठीक हैं तो अदालत अगर ये फ़ैसला कर दे, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने तो अपने तकरीबन होमवर्क भी मरीम नवाज़ जो हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और हमारी जो हमारी पार्लिमानी कमेटियां हैं, हमारी जो सारी टिकट्स देने वाले वो फ़ैसले ऑलमोस्ट 8 डिवीज़न्स पंजाब की में से हमने 4-5 कर लिए हैं। KPK में उनका विज़िट हो चुका है, उसमें कुछ डिवीज़न्स जो है वहाँ पर वो जा भी चुकी हैं और बाकी कुछ जगहों पे हमारी बातचीत भी चल रही है अपने एलाइज के साथ। तो हमारा तो होमवर्क जो है वो इलेक्शन का हम तो देखें, हम एक सियासी जमात है, हमने तो इलेक्शन लड़ने हैं और हमने इलेक्शन के अमल में रहना है। अब बाकी जहाँ तक रहा कि वो शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हालात सामने रखने हैं, शफाफियत जो है वो आइन में जो लिखी गई है उसको उन्होंने इंश्योर करवाना है। इंश्योर तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, उन्होंने देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन इंश्योर करवा सकेगा कि नहीं करवा सकेगा, क्योंकि इस एक फ़ैसले पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बुनियाद है। और अगर बुनियाद में ही कोई कमज़ोरी आ गई तो ये अमारत ठीक खड़ी नहीं हो सकेगी। अमारत को सीधा बनने के लिए बुनियाद का सीधा होना ज़रूरी है और बुनियाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के ज़रिए डालनी है। दुरुस्त है। हाजी साहब, जो दहशत गर्दी के वाक़यात का आपने तज़किरा किया, मौजूदा सूरत हाल में मुझे लगता है कि शायद वो काफ़ी जवाज़ फराहम नहीं करते कि इंतखाबात को मौखर किया जाए। सेंसेस का इशू काफ़ी बड़ा है। फाटा एरिया, ट्राइबल एरियाज़ जिनको रेगुलराइज़ किया गया, KPK के अंदर जम कर दिया गया, वो इशू एक हो सकता है कि उसकी बुनियाद के ऊपर कितनी सूबाई की नशिस्तें बनती हैं, कितनी कौमी की बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट को जब फैसला करना है तो क्या सेंसेस वाले इशू को मद्देनज़र रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, जब मैं गवर्नर नामज़द हुआ तो मैंने सबसे पहले मर्ज एरिया के तकरीबन नवाज़ कोकर साहब जो हमारे भाई है, इसको भी इल्म होगा कि मैं तकरीबन 60-70 हज़ार इस मशरान, मलकान, एल्डर्स मर्ज एरिया से मिला और ये मैंने रिटर्न में हुकूमत को भी उस वक़्त इलेक्शन का असम्बली टूटी नहीं थी, उनको बताया। उनके 4-5 इशू थे। नंबर 1, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो वादे हुए थे वो वफा नहीं हुए, हमारे तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, हमारे 8 सेनेटर ख़त्म कर दिए गए मर्जर से, हमें कहा गया कि ये चीज़ें आपको देंगे, वो नहीं दिया। और फिर
रियासत ने हमारे घरों को मुस्मार करके हमें टोकन दिए है कि आपको ये पैसे मिलेंगे और आप वो आके पेशावर और दीगर अजला में आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। तो और उससे फिर जब वो मरदमशुमारी हो चुकी थी तो उनके सीटें कम होकर पेशावर की सीटें ज़्यादा हो गई थी और उनका ये सख्ती से मुतालबा है कि एक तो हमें इजाज़त दी जाए कि हम जाएं और हमारा मरदमशुमारी हो कि हमारे जो सीटें कम हुई हैं ये हक हमें वापस मिले। ये उस वक़्त था और मैंने कंसर्न जितने भी लोग थे उन सब को इन्फॉर्म किया था। अब चूँकि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और ये मुसीबतें हटा दे, ये जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है, मुझसे ज़्यादा मेरे दोनों भाइयों की है, तमाम सियासी जमातों की है कि हम इस इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन कराएं, लेकिन जो जो ज़रूरतें हैं और इलेक्शन कमीशन भी बैठ जाए। और मेरी एक राय है, मैंने राय दी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कहने पर, उसकी तहरीर जवाब में खुदा न खास्ता कल अगर इस तरह के वाक़यात हो जाए तो ताकि रिस्पांसिबिलिटी ना हो। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे जो लकी मरवत है, वज़ीरिस्तान है, दीगर जो अज़ला मैंने आपको कहा, बंदूक हाथ में लिए हुए हमारे पुलिस और फ़ौज के इदारे गुज़र नहीं सकते। कभी उन पे बम पे हमला होता है, कभी उसमें हमारे इंतहाई काबिल एहतराम फ़ौजी जवान शहीद होते हैं, कभी पुलिस शहीद होती है। तो एक आदमी कागज़ का टुकड़ा लेकर बैलेट पेपर के लिए किस तरह पुरअमन जाएगा? तो इसके लिए हाजी साहब बिल्कुल ब्रेक करीब आ गई है। हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापसी पे अपने मेहमानों से इसके ऊपर राय लेंगे। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा साहब, 1 मिनट आपसे और 1 मिनट फिर शाहनवाज साहब से। आपको क्या नज़र आता है सुप्रीम कोर्ट का कल वाला फ़ैसला हमें इंतखाबी अमल में और सियासी बेयकीनी में ख़ात्मे में मदद देगा या इजाफा करेगा? देखिए, जो फ़ैसला हाजी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, जो एक सूबे के गवर्नर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के एहतराम में उन्होंने पहले ही कहा कि वो एक सिविल जज की अदालत के भी फ़ैसले का एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का भी उसी तरह एहतराम करेंगे। जैसी भी जो मर्जी डिविजन्स हों सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मर्जी है हम उनके फ़ैसलों से इख्तलाफ करें। मोहसिन भाई ने ठीक कहा कि 63A की उनकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर मेरा भी वही व्यू है जो मोहसिन भाई का व्यू है, लेकिन हमें उनके फ़ैसले जो है उसको, और ख़ुसूसन इस सूरत हाल में कि जब मुल्क एक इकनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो चुका हो, हमारे इर्द गिर्द इंस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो रहा हो और सोसाइटी का भी ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जो मुल्क के अंदर इसको एनार्की से बचा सकता है, इसको केओस से बचा सकता है, इसको डिसऑर्डर से बचा सकता है। तो कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, वेदर वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट, हमें वो मनवान तस्लीम करना पड़ेगा, तमाम इदारों को तस्लीम करना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। बट अगेन आई होप कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो है सुप्रीम कोर्ट ना एज्यूम कर ले, उससे गुरेज करना चाहिए। मोहसिन साहब, आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, बात आपने बिल्कुल की और मैं आपकी और जो मुस्तफ़ा साहब ने बात की उससे मुत्तफ़िक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दस्तूरी इख्तियारात हैं उनको एज्यूम नहीं करना चाहिए। माजी में हुआ है इस तरह। अगर मुल्क जिस जगह से गुज़र रहा है, जो हालात हैं, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, हर अदारा आइनी अपनी हदूद में रह के अगर काम करेगा तो इस मुल्क का वे फॉरवर्ड ही तब है। और अगर आइनी हदूद से तजावज़ कोई भी इदारा करेगा तो वो हमारी जो इकाइयाँ हैं, जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं, उनको छेड़ने से मुतरादिफ होगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।